नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी फॉर इंस्पायर्ड पर। और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, ये 7 कर्म इंसान को सुखी बनाते हैं और ये 7 कर्म इंसान को दुखी भी बनाते हैं। क्या हैं ये 7 कर्म? इसे जानने के लिए इस पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। तो चलिए, आज का जो प्रसंग है, आज का जो वीडियो है, शुरू करते हैं। मित्रों, किसी जंगल में एक कौवा रहता था जो अपने जीवन में बहुत खुश था। उसे किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन उसने एक दिन एक हंस को देखा और मन में ये सोचने लगा कि ये हंस दिखने में कितना सुंदर है। उसका रंग सफ़ेद है और मैं कितना काला हूँ। शायद ये जो है हंस अपने जीवन में मुझसे अधिक जो है सुखी होगा। यह सोचकर कौवा एक दिन एक जो है साधु के पास पहुँचा और साधु से कहने लगा, महाराज, मैंने आज एक हंस को देखा है। वो दिखने में बहुत ही सफ़ेद और भगवान ने उसे कितना सुंदर रूप दिया है। सब लोग उसके रूप को देखकर उसे बहुत आदर देते हैं और मुझे देखो, मेरा रंग कितना काला है। लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे देखते ही भगा देते हैं, पत्थर मारने लगते हैं और मुझे सुनकर लोग जो हैं बहुत ही चिल्लाते हैं, मुझ पर पत्थर बरसाते हैं। तो महाराज, आप एक काम करो, मुझे हंस की तरह ही बना दो, जिससे मुझे भी लोग प्यार करें, मेरा सम्मान करें। साधु कहने लगे, हे कौवा, तुझे कैसे पता कि हंस अपने जीवन से खुश है? एक बार उस हंस से जाकर तो पूछो, क्या वो अपने जीवन से खुश है या नहीं। यदि वो अपने जीवन से खुश होगा तो मैं तुम्हें हंस अवश्य बना दूंगा। साधु की बात सुनकर कौवा दौड़ा दौड़ा हंस के पास आया और पूछने लगा कि है हंस भाई, तुम तो अपने जीवन में बहुत ही खुश होगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर और गोरा रूप दिया है। सब लोग तुम्हारा कितना आदर करते हैं, तुम्हारा नाम भी इज्जत से लेते हैं। पक्षियों में सब सुख तो तुम्हारे ही पास है। ये शब्द सुन हंस कहने लगा, हे कौवा भाई, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि मैं दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी पक्षी हूँ। लेकिन जब से मैंने तोते को देखा है, तब से मेरा सारा अभिमान चूर चूर हो गया है। मुझे भगवान ने इतना सफ़ेद बना दिया है कि जो मैं दूर से ही दिख जाता हूँ। रात्रि में भी लोग मुझे देख लेते हैं। हर समय डर बना रहता है कि कहीं कोई शिकारी कभी मुझे शिकार ना बना ले। मौज तो उस तोते की है जिसे भगवान ने 2 रूप दिए हैं। हरे हरे वृक्षों पर बैठता है, मीठे मीठे फल खाने को मिलते हैं। लोग तो उसे देखते ही रह जाते हैं। मेरे पास तो सिर्फ सफ़ेद ही रंग है। मुझे लगता है कि तोता सबसे सुखी पक्षी है। हंस की बात सुनकर कौवा दौड़ा दौड़ा तोते के पास गया और कहने लगा, अरे तोता भाई, आप तो दुनिया में सबसे अधिक सुखी और खुश होंगे, क्योंकि भगवान ने आपको कितने सुंदर 2 रंगों से बनाया है, हरा रंग और लाल रंग। हरे रंग से आपके शरीर को बनाया है और लाल रंग से आपकी चोंच कितनी सुंदर लगती है। मुझे देखो, मैं कितना काला हूँ। कौवे की बात सुनकर तोता कहने लगा, कौवा भाई, पहले तो मैं भी यही सोचता था कि मैं सबसे सुंदर पक्षी हूँ, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है, तब से मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई है। क्योंकि भगवान ने मुझे तो सिर्फ 2 ही रंग दिए हैं, परंतु मोर के पास तो बहुत से रंग देकर रखे हैं। मोर का वाकई कितना सुंदर रूप है, कितने सुंदर सुंदर पंख हैं। भगवान ने उसका हर अंग
अलग अलग रंगों से बनाया है। दुनिया में सबसे सुखी पक्षी तो मोर ही है। अब तोता की बात सुनकर कौवा मोर के पास चल देता है। चारों तरफ ढूंढते ढूंढते जब जाके कौवा को एक मोर चिड़ियाघर में मिलता है। अब मोर से कौवा बोला, अरे मोर भाई, आपको भगवान ने कितने सुंदर रंग से बनाया है। आपके कितने ही सुंदर पंख हैं। सब लोग आपको देखने के लिए आते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं। तुम्हारी बोली बड़ी ही मधुर है। सबसे अधिक खुश तो आप ही होंगे अपने जीवन में। मोर कहने लगा, ए कौवा भाई, मेरी खूबसूरती के कारण ही मैं यहाँ पर कैद करके रखा हूँ। मेरी सुंदरता ही मेरी जान के दुश्मन बन गई है और तुम सबको लगता है कि मुझसे ज़्यादा सुखी और कोई नहीं है। अरे भाई, पहली बात तो ये है कि सुखी रहने का मतलब सुंदरता नहीं होती। अब इतने सारे पक्षियों से कौवा को समझ आता है कि वो जो है उसी पर उसे बने रहने में ही भलाई है। दोस्तों, यही मनुष्य की दशा है कि उसे हर दूसरा व्यक्ति जो धनवान है उसे सुखी नजर आता है। यदि उससे जाकर पूछना तो उसकी परेशानी सुनकर ऐसा लगेगा कि जैसे दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति यही है। धनवान होने का अर्थ सुखी नहीं होता। यदि सुख धन से मिलता तो संसार में कितने लोग धनी हैं, ये सारा सुख खरीद कर अपनी तिजोरी में जमा कर लेते। धन से आप साधन तो बना सकते हैं सुख के लिए, परंतु सुख मिले या ना मिले ये उनके हाथ में नहीं होता। बस हम लोग दूसरों को ठीक देखकर उन्हें सुखी मान लेते हैं। यही हमारी गलती है। हमारी नज़र उनके वास्तविक जीवन को समझ ही नहीं पाती है। हम जो देखते हैं वो असलियत में नहीं होता। असलियत में तो वो हमसे भी गया गुजरा होता है, हमसे भी ज़्यादा दुख भरे जीवन का निर्वाह कर रहा होता है। मोर आगे कौवा से बोलता है, हे कौवा, मनुष्यों के लिए ये 7 बातें उसे सुख देने वाली होती हैं। पहली, धन की आय। दूसरा, निरोग रहना। तीसरी, स्त्री का अनुकूल चलना। चौथा, परिवार का साथ एवं प्रेम मिलना। पांचवा, विद्या का ज्ञान होना। छठवा, पत्नी का मधुर बोलने वाली होना। सातवा, पुत्र का आज्ञा के अंदर रहना। और ये 7 लोग हमेशा दुखी रहते हैं। पहला, लोभी व्यक्ति। दूसरा, घृणा करने वाला व्यक्ति। तीसरा, ईर्ष्या करने वाला। चौथा, दूसरों के आश्रय जीवन निर्वाह करने वाला। पांचवा, असंतोषी व्यक्ति। छठवा, हमेशा शंका करने वाला व्यक्ति। सातवा, क्रोधी व्यक्ति। दोस्तों, भगवान ने जिसको भी जैसा बनाया है वो उसके अनुकूल है, उचित है। सुखी रहना भी होगा तो उसी में रह लोगे, अन्यथा सुख तो विधाता ने किसी को दिया ही नहीं है। हम अपने मन की कल्पना से ही सुख समझते हैं और मन की कल्पना से ही दुख समझते हैं। इसलिए सुख को तलाशना बंद कर दीजिए, वो कहीं और नहीं, आपके पास ही है। सुख दुख जीवन का एक अनमोल हिस्सा है, जैसे कि धूप छाँव, सुबह शाम, दिन रात, हंसना रोना, ये सब यूं ही एक के बाद एक आता जाता रहेगा। अर्थात इसके पीछे भागने में कुछ भी नहीं रखा है। मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये प्रसंग जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।